याद रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो अपनी जेब से 20 लाख रुपए गांव के सामाजिक कार्य में अपनी जेब से लगाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बता लिया। वो सब परेशान है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने इस लड़के ब्लॉक लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर आप कई गलियां ऐसी हैं कि आप पैदल जा नहीं सकते। बाइक पे जाओगे आप छींटे लगते हैं, पैदल जाओगे आप छींटे लगते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव डाठरत के अंदर और अभी कैंडिडेट के सहयोगी साथ में खड़े हैं। एक बार सारे राम राम आण दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाह जी वाह। तो भाई साहब से एक बार बात करते हैं। भाई साहब जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, राम राम, जय दादे खेड़े दी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आपको बता देता हूँ, हर्ष भाई साहब बहुत ही सामाजिक कार्य करते हैं और गांव के अंदर बहुत सारे इन्होंने कार्य कराए हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। हर्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग सामाजिक कार्य करते हैं फिर राजनीति में आ जाते हैं, तो क्या सोचकर आप सरपंची उम्मीदवारी की घोषणा की आपने? ऐसा है जी, सबसे पहले तो इस सरपंची पद के लिए आना, ये सबसे पहले ये मेरा निजी फैसला नहीं है, ये पूरी बिरादरी का फैसला है। और इस बिरादरी के फैसले को गांव वाले कैसे अंजाम देते हैं ये समय बताएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें हम कुछ अपने निजी छल कपट के लिए नहीं आए हैं। हम छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि कुछ मेन मुद्दे हैं हमारे गांव के, और जैसे कि हमारे जैसे गांव की एंट्री है, और उसके बाद जैसे हमारे गांव में निकासी की प्रॉब्लम है, हमारे गांव में गलियों की प्रॉब्लम है। बेशक ब्लॉक लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर आप कई गलियां ऐसी हैं कि आप पैदल जा नहीं सकते। बाइक पे जाओगे आप छींटे लगते हैं, पैदल जाओगे आप छींटे लगते हैं। मेन गली है और सारी की सारी ऐसी, और जो प्लेन रास्ता भी है वो भी ऐसा ऊबड़ खाबड़ है कि वहाँ पे आप चल नहीं सकते। और जैसे, और एक बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर की, जैसे हमारे गांव में घर घर में जो पानी की सप्लाई है, और जैसे जो टंकियों की पाइपलाइन बिछी हुई है वो सारी बीच में से टूटी हुई है, और सारी लीकेज होके वो सारा गंदा पानी मिक्स होके घर घर में सप्लाई होता है। जैसे अर्जी अगर एंट्री की बात करें, मैं एक बार बारिश के टाइम पे डाठरत गाँव के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर 50 फुट का तो एक ग्राउंड था जहाँ पानी भरा हुआ था। अड्डे से अंदर घुसने की बात है, वहाँ पे इतना पानी था, ना तो गाड़ी जा सकती है, ना बाइक जा सकती है, ना कोई पैदल आदमी जा सकता है जी। बिल्कुल पानी की, हाँ जी, लगभग 400 फुट के करीब है। 400 फुट के करीब है, हाँ, जो कि गांव की मेन एंट्री है। और वो हर आदमी, जो रिश्तेदार या कोई गांव वाले बच्चे स्कूल में आते हैं, और छोटे छोटे गांव हैं जो पड़ोसी, वो सब परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने इस लड़के को उम्मीदवार बनाया है कि ये विकास के लिए टाइम निकाल सकता है, और बहुत अच्छी सोच है इस लड़के की, इसलिए हमने ये उम्मीदवार। और गलियों में जैसे पानी भरते हैं लोग, आधे गांव में तो पाइपलाइन ही नहीं है, इसलिए हमने इस लड़के को ये कहा कि गांव वाले एक बार मौका दें इसको, तो इस छोटे छोटे कामों का सुधार किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, अगर इंसान सामाजिक के साथ साथ अगर उसके हाथ में कलम आ जाए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से समाज का कल्याण कर सकता है। हाँ जी। तो एक जैसे हमारे गांव का मेन मुद्दा है, जो हमारे गांव की अनाज मंडी है, उसकी चारदीवारी की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कोई बार बरसात आती है, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे, अगर हमें गांव वाले मौका देते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि वहाँ पे कोई शेड का भी इंतजाम हो, ताकि जब सीज़न होता है, बारिश का टाइम हो, तो फसलें ना ख़राब हो सके। जैसे हमारे गांव की अनाज मंडी है, जो वहाँ सिर्फ गेहूं की मंडी लगती है, जीरी तकरीबन पिल्लूखड़ा मंडी में जाती है हमारे गाँव की। लेकिन और कई बार गेहूँ के टाइम में ऐसा टाइम आता है कि बरसात होने लग जाती है और सारा अनाज खराब होने लगता है। और एक हमारे गांव की ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे गांव की सारी निकासी है ना, जैसे जोड़ में जाती है, जो उस जोड़ को हम ये चाहते हैं कि हम उस जो पानी वो निकासी का सारा ऑल ओवर का है, जैसे कुछ का इधर हमारे गांव में जैसे 4-5 जोड़ है, उनको सारा को एक ज्वाइंट करके और उसको ड्रेनेज किया जाए, ड्रेन में ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हम कोशिश करेंगे, अगर गांव वाले मौका देते हैं, कि जैसे पंजाब में संत सीचेवाल जी ने मॉडल चलाया हुआ है, आपने देखा होगा, जो भी राज्यसभा मेंबर है, उनके मॉडल पे भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। और
ऐसे ही जिस भी क्षेत्र में हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ कोई कमी पेशी है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा छोटा भाई यूएसए में है, वेल सेटल्ड है। उसने घोषणा किया कि अगर गांव वाले हमारे को मौका देते हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद, हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो अपनी जेब से 20 लाख रुपए गांव के सामाजिक कार्य में अपनी जेब से लगाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बतालियां आन दो इस बात पे, बहुत बढ़िया बात बताई है। निस्वार्थ भाव से बंदे ने ये कहा है, एक बार सेवा का मौका दे तो 20 लाख रुपए खुद की जेब से सेवा में देंगे गाँव। और ये जैसे कोई फोका पेंटर नहीं है, आप ये उसकी फेसबुक पोस्ट पे देख सकते हैं और आप उससे अभी बात भी कर सकते हैं अगर किसी को ऐसा लगे। और लेकिन वो गांव से कोई भी लड़का जाता है, किसी भी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम आती है, वहां से आगे लेके जाने की, उसको किसी भी चीज़ की जरूरत है, वो सबसे आगे रहता है इन कामों में। यूएसए में हमारे गाँव कोई बाहर का भी आता है तो मतलब निजी काम में हम दोनों भाइयों में से किसी काम में भी हमने पहले भी, चलो अभी तो सारे काम ने मतलब देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कैसा रहता है, तो मतलब हम पहले भी कहीं किसी चीज से किसी को मना ही नहीं करते। बिल्कुल 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 सर। हमारे काम का एक लड़का वहाँ मौत हो गई थी यूएसए में। हाँ, तो उसने इकट्ठा करके चंदा आगे लग के सभी गाँव वाले जो वहाँ गए हुए थे ना, आगे ये लगा 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसको बाप को दिया कि जमीन खरीद ले। हाँ, कुछ भी करे, का सहारा दिया जी उसको, तो कोई सहारा नहीं था उसके बाप के पास, वो अकेला लड़का था, तो उसने आगे लग के सबसे अपने चंदा इकट्ठा करके तो उसके पिताजी को भेजा। हमारे सारे भाई हैं, हमारे जैसे रोड बिरादरी से थे, ब्राह्मण समाज से थे, और हमारे जो सिख भाई भी गए हुए हैं, सारे मतलब गांव ने जितनी भी बिरादरी के बाहर गए हुए हैं, सभी ने अपना अपना, मतलब हमारा गांव ऐसा है कि सेवा भाव में पीछे नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, कोई पीछे नहीं रहता। सभी ने अपना बढ़ चढ़ के मोंटी भाई है, लवेश है, मीता है, और सभी ने मतलब जितने भी लड़के थे, लवेश तो चलो बाद में गया है, सभी लड़के थे जो सभी ने मतलब उसको उसके पिताजी को, हमारे गांव वाले लड़कों ने उसको ये दिलाया कि उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था कि उसको कराए। मतलब ऐसे सामाजिक कार्य में हमारे गांव वाले बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते, और हम भी उन गांव वालों में से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं में से हैं हम। ठीक है जी, और हम भी किसी काम में पीछे नहीं रहेंगे और निस्वार्थ भाव से हम गांव की सेवा में आगे आएंगे अगर हमें गांव मौका देता है। मैं अरज जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आज इधर आ जाओ। लास्ट में हमारे अपने गांव वाले के डाठरत गांव वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बेनती है कि एक मौका आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को, मेरे को एक मौका दीजिए। हम गांव के सुधार की बात करेंगे, हम गांव के विकास की बात करेंगे, और इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें एक मौका चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव को? गांव को ये नया लड़का है, युवा है, पहले बहुत देख लिया, अब इसको एक बार लड़के युवा को भी देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए जी। तो अभी डाठरत गांव के अंदर थे और बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुंदर सामाजिक विचार हर्ष भाई ने हमारे सामने रखे। और मैं हरियाणा भूमि न्यूज़ से आरजे विनय दैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।